हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का स्वागत करते हैं। एक बार फिर परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है, ये संधि दी है कि हम परमेश्वर की आराधना करें, उसे धन्यवाद दें, क्योंकि हमारा परमेश्वर सारे आराधना के, सारे स्तुति के, सारे धन्यवाद के योग्य है। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए? जो आपके बाजू में होगा उनसे कहे, क्या आप तैयार हैं? उनसे पूछे थैंक यू। क्या उत्तर आया? यस, थैंक यू जीसस। हम तैयार हैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए, उसे धन्यवाद देने के लिए। आगे बढ़ने से पहले हम विनती करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। आई प्रेज योर होली नेम माय फादर। तू सारी आराधना के योग्य, सारी महिमा के योग्य तू है। ये आराधना के गीतों को लेकर तेरे चरणों के पास आते हैं मेरे प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं हमारा स्वर्गीय पिता स्तुतियों में विराजमान परमेश्वर है। हम जानते हैं जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है, वो आराधना में मगन होने वाला परमेश्वर है। आज ये आराधना तुझे प्रसन्न करने वाली हो, आज ये आराधना तेरे दिल को भाने वाली हो मेरे प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पवित्र आत्मा आपकी ज़रूरत है। पवित्र आत्मा आपके बगैर आगे नहीं बढ़ेंगे। पवित्र आत्मा आपकी ज़रूरत है मेरे प्रभु। आइए अपने हाथों को उठाकर पवित्र आत्मा का स्वागत करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। वी वेलकम यू होली स्पिरिट। आपका स्वागत करते हैं मेरे प्रभु, आपका स्वागत करते हैं मेरे राजा। पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं हर एक के घरों में, हर एक के परिवारों में, हर एक के घरों में मेरे राजा। आपकी उपस्थिति को छाने दे मेरे प्रभु, तेरे शकाइना ग्लोरी के बादल को छाने दे मेरे राजा, तेरी उपस्थिति को छाने दे मेरे प्रभु। अभी इसी वक्त मेरे राजा, अभी इसी वक्त मेरे प्रभु, जैसे वो सुन रहे हैं मेरे राजा, उनको छू लेना मेरे प्रभु। हर एक व्यक्ति को मेरे प्रभु, जिससे कि हम मिल के तेरे आराधना कर सके मेरे राजा। रंदोरा लबाना न मखातरा लबाना न गदी गेरे ले बेरे रे मेंदेरे ले बेरे न मंदोरो लोबोना न खतरा लबाना न गदी रे मेखेरे ले बेरे न मसोरो लोबोना न खतरा लबाना न गदी गेरे ले बेरे रे मेंदेरे ले बे शकरा लबाना न मंदोरो लोबो रीबाना ल खला ल मखतोरो लोबोना न गदी गेरे ले बेरे रे मेंदेरे ले बेरे न मंदरा लबा शेकेरे ले बेरे रे मंदरा लबा दी अंदरा लबाना न मसोरो लोबोना न खतरा लबाना न गदी दरे ले बेरे रे मेंदेरे ले बे शेकेरे ले बेरे रे मंदरा लबा रमा खरा लबाना न मसोरो लोबोना न खतरा लबाना न गदी गेरे ले बेरे रे मेंदेरे ले बेरे रे मंदोरो लोबोना न खतरा लबा रिखंदरा लबा शेकेरे ले बेरे रे मेंदेरे ले बेरे रे मखरा लबाना न मंदोरो लोबोना न कसरा लबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। पवित्र आत्मा आप हमें चलाने वाले हो, इसलिए धन्यवाद मेरे राजा। ये सारी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर। ऐसे अपने आंखों को बंद रखे। थैंक यू माय लॉर्ड। उसके वचन में लिखा है, मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। थैंक यू जीसस। आज अपनी नजर उस परमेश्वर की ओर लगाएं। वो अपने सामर्थ्य हाथों से आपको संभालेगा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। जिस परमेश्वर ने अब तक हमें संभाला है, वो आगे भी अगुवाई करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के तले छिपाती है, वैसे मेरा परमेश्वर आपको और मुझे छिपाने वाला परमेश्वर है। उसका प्यार महान है। हम इस काबिल नहीं थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाकर पिता से हमारे रिश्ते को जोड़ दिया। हालेलुया, हालेलुया। क्यों ना इस गीत को गाए। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। राबा शेकेरे ले बेरा रमा खतरा लबा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। अब तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। अब तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई
जीवन के हर पल में। यस माय लॉर्ड, संभाल मेरे राजा, आज तेरी जरूरत है मेरे प्रभु। अब तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। अब तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। 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 अब तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। अब तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई। हाथों को उठाकर संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। संभाल यीशु जी जीवन के हर पल में। संभाल यीशु जी जीवन के हर पल में। थैंक यू जीसस। अब तक तूने संभाला मेरे राजा, इसके आगे भी अगुवाई करना मेरे प्रभु। ये दिल तेरा सिंहासन बने मेरे प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस। ये मेरी जिंदगी आपसे तेरी है मेरे राजा, और तेरे लिए ही रहेगी मेरे प्रभु, क्योंकि तूने अपने लहू को बहाकर मेरी जिंदगी को मोल लिया है, इसलिए धन्यवाद। थैंक यू जीसस। मेरा ये जीवन तेरी स्तुति का स्थान बने, तेरी प्रशंसा हो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरे मन में तू हो विराजमान। यीशु मेरे तू है कितना महान। हाथों को उठाकर कहें, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में
मुख को खोल कर कहे, तेरी रोशनी चमके मेरे प्रभु, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके, से तेरी खुशबू में मेरा जीवन बने, मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान, मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती मेरी यीशुआ, 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ, मेरे मन में समा जा, मेरी जिंदगी, मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू है शान मेरी, मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू मेरी शान है, तू है शान में, खुद का लहू, खुद का लहू देकर तूने मेरी जिंदगी है सवारी, खुद का लहू देकर तूने मेरी जिंदगी है सब मिलके कहे यीशुआ, यीशुआ, रबा शेखरे ले मेरे रमंदर लबा, इस जिंदगी में तेरा स्वागत है मेरे प्रभु, यीशुआ, मेरे मन में समा जा, यीशुआ, मेरे मन में समा जा, यीशुआ, मेरे मन में समा जा, ओ यीशुआ, मेरे मन में समा जा, ओ मेरे यीशुआ, मेरे यीशुआ, थैंक यू जीसस, थैंक यू फॉर, धन्यवाद मेरे प्रभु, ये आसमान और ये पृथ्वी तेरे सामने झुकती है मेरे प्रभु, जहाँ पर कोई भी आशा नहीं, वहाँ पर तो एक नए मार्ग को बनाने वाला परमेश्वर है। जब हर तरफ अंधकार ही अंधकार हो मेरे प्रभु, तू मेरी रोशनी है मेरे राजा, और जब तू मेरे साथ है तो मुझे किस बात की कमी होगी मेरे प्रभु। इसलिए पूरे घमंड के साथ कहते हैं कि तुम सा कोई परमेश्वर नहीं, ना कोई था और ना ही कोई होगा मेरे प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस, यस माय लॉर्ड, थैंक यू फादर। ये पूरा यकीन है मेरे प्रभु, यस माय लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आए भूल जाए खुद को और अपनी नजर उस परमेश्वर की ओर लगाते हुए उससे कहे, तुम सा कोई नहीं, तुम सा
यीशु मसीह हो महिमा तेरी गाए आसमान गाए ज़मीं अंधेरों में तू रोशनी है तू ही मंजिल तू रास्ता भी है तू है जहाँ ना कुछ कमी है तेरा ही नाम जिंदगी है अंधेरों में तू रोशनी है तू ही मंजिल तू रास्ता भी है तू है जहाँ ना कुछ कमी है तेरा ही नाम जिंदगी है हालेलुया हालेलुया तुम सा कोई नहीं तुम सा कोई नहीं अब है पूरा यकीन तुम सा कोई नहीं I praise your name I lift your name on high तेरे जैसा कोई नहीं धन्यवाद मेरे प्रभु ये सारी आराधना हम आपको देते हैं क्योंकि आप इसके योग्य हो मेरे राजा धन्यवाद मेरे प्रभु प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन आमीन
प्रभु यीशु मसीह के प्यारे मधुर नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। Greetings to you in the sweet and the lovely name of our Lord and Savior Jesus परमेश्वर को Christ. धन्यवाद और एक इतवार उसने हमें दिया है। And I thank the Lord once again for this new week He has added सुंदर in our आराधना life. के बाद आइए उसके सामर्थ्य शब्दों को हम सुने। After this beautiful worship, it is time to listen to the powerful word of God. आइए परमेश्वर के लोगों उसकी आवाज सुनने की आदत हम लगा लें। So people of God, make it a habit to listen to the केवल voice हम of the वचन Lord. सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले बने। That we will not only be the hearers of the word, but the doers of the word. आइए उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को बनाएं, Now let us prepare our life according to His word. क्योंकि उसका वचन सामर्थी है। Because His word is उसका powerful. वचन आग और हथौड़ा है। His word is fire and hammer. उसके वचन के खुलने से प्रकाशन The मिलता opening है। of His word brings light. आइए जितने लोग मुझे फेसबुक और यूट्यूब पे देख रहे हैं, अपने आप में प्रार्थना कीजिए परमेश्वर आज आप लोगों से बातें करे। Yes, all those people who are watching us online, I request you to pray and watch this program prayerfully. आइए प्रार्थना करते हैं। Let us pray. स्वर्गीयमान परमेश्वर, हम दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद देते हैं। Heavenly great God, I thank you from the depths of our heart. परमेश्वर और एक मौका दिया, धन्यवाद Lord, परमेश्वर। I thank you for this another opportunity. परमेश्वर तेरा दास तेरे सामने अपने आप को नम्र और दीन करता Lord, है। His servant humbles himself before पवित्र you. आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं। Holy Spirit, we welcome बिना आपके you. हम कुछ नहीं कर सकते। We can do nothing without you, O आपका Lord. वचन जो लोगों से वो रैमा बन जाए। Let today's word, which is logos, turn into आज rhema for जितने us. सुनने वाले उनसे आप बातें करें। All those who are watching us, bless them मैं and speak विश्वास with करता हूँ them. आज का वचन किसी ना किसी के विश्वास को बढ़ाएगा, किसी ना किसी को आशीष में करेगा। And I believe that today's word will uplift somebody's faith. Today's word will uplift somebody's belief. आज इस वचन के द्वारा कितने तो भी जीवन बनाए जाएंगे, बचाए जाएंगे। And through today's word, many lives will be saved and many people will be made. मैं आपको स्तुति और महिमा देता हूँ। Lord, I give you glory, praise and honor. प्रभु इस जीभ और इस मुख पे तेरा अभिषेक बना रहे। Lord, send forth your anointing over this mouth सौरभ and पे this तेरा tongue. अभिषेक बना रहे जो मेरा आत्मिक बेटा Let your है। anointing be on Saurabh, who is my spiritual सिस्टर son. देविका पे आशीष बनी रहे जो हमें वचन पढ़ने में सहायता And करती let your है। blessing be on Sister Devika, who helps us in reading the सारे word. मीडिया टीम के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। Lord, I thank you for our media इनके team. ऊपर तेरी आशीष बनी Let रहे। your blessing be upon them. जितने लोग सुन रहे हैं उन पर तेरी आशीष बनी All those who रहे। are watching us, Lord, all those who are listening, bless सारी them, O Lord. महिमा गौरव आदर स्तुति मैं आपको देता We give हूँ you all the glory, praise and honor. यीशु के नाम In में। Jesus' name we pray. आमीन। Amen. इस रविवार के दिन मैं आपका फिर से स्वागत करता I हूँ। welcome you for our Sunday service. और प्रभु के लोगों जिन्होंने Zion.tv सब्सक्राइब नहीं किया, कृपा करके इसे सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। And people of God, if you haven't subscribed to our channel Zion.tv, or if you are not following our Facebook page Zion.tv, it is time that you do so. Follow us and subscribe to our शेयर इसलिए channel. कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग परमेश्वर का वचन सुन पाएं। And share this live broadcast so that many people can listen to the word and we can reach और out to many जितने लोग हमें souls. पहली बार देख रहे हैं मसीह यीशु में मैं उनका स्वागत करता हूँ। And those who are watching us for the first time, I welcome you all in the name of our Lord and निश्चित Savior परमेश्वर Jesus आप लोगों से Christ. बातें करे, आपको आशीष में करे। Definitely the Lord will speak to you today and the Lord will bless आइए you. चलते हैं परमेश्वर के वचन को हम लोग सुनते हैं। Now it is time to hear the word of God. परमेश्वर ने हमें कुछ अधिकार दिए See, हैं, God has bestowed certain authority over या दूसरे us. शब्दों में मनुष्य उद्धार पाने के बाद परमेश्वर के अधिकार के अधीन है या उसके पास वो अधिकार है। So in other words, after receiving salvation, man is subject to the authority of God. मैं आपको एक कहानी के साथ ले जाना चाहता हूँ। Now let me start with a story. मैं बहुत वर्षों पहले मैं बताना चाहता हूँ, 35 साल पहले की एक घटना घटी है। This is an incident 35 years ago. एक व्यक्ति था जिसके माता पिताओं ने बहुत कुछ कमाया और उसके लिए रख छोड़ा। There was a man who had, and his parents had earned a lot of money and property for him, और and ऐसे they हुआ left कि him. धीरे धीरे माता पिता मर गए, भाई बहन मर गए, अभी अकेला व्यक्ति रह गया। And it happened so that eventually this man's parents died and his siblings also died, and he was the only one और ये left from his काफी पढ़ा family. लिखा हुआ व्यक्ति था। And he was a highly educated man उस गांव के अंदर ये सबसे पढ़ा हुआ इंग्लिश मीडियम का व्यक्ति था ये। because he was the only person in that village who had learned or got education अब in सब English school. कुछ चले जाने के बाद अब इसका काम था ये कचरा उठाने का काम किया करता था। And he was so in despair after his parents and siblings died that he became a rag picker. इस प्रकार रद्दियों को जमा करना, कचरा जमा करना, बेचना और इस प्रकार अपना दिनचर्या वो चलाया करता था। Collecting old newspapers, collecting plastic and all kinds of junk, and then selling it for having some food. That was his daily routine. लोग कहते थे इतना पढ़ा हुआ लिखा व्यक्ति है तो काम क्यों नहीं करता है? People were saying that you are so highly educated, why don't you work? क्यों नहीं कर रहा था उसका कोई पता नहीं।
नहीं। And we don't know the reason why he was doing so. और एक दिन ऐसा हुआ 4-5 दिन उसका घर बनता, वो 4-5 दिन घर से बाहर नहीं या किसी को दिखा नहीं। And one day it happened so, for at least 4 to 5 days, he did not go out of his home and nobody saw him in the neighborhood. भले ही वो कचरा उठाता था लेकिन सबका आदर करता था। Yes, he was a rag picker, but he was always respectful with हर एक व्यक्ति others. को हाय बाय किया करता था। And he used to greet everyone whom he met. और लोग कहने लगे क्या बात है 4-5 दिन से दिख नहीं रहा है। And people started doubting that what's the reason why he is not in the neighborhood और फिर anymore. लोग उसके घर के पास आए And so the people in the neighborhood went to his home. और उसके घर में से एक बदबू सी आने लग गई And there was a stench from his home. और आखिर पुलिस बुलाई गई और घर तोड़ा गया। And finally the police was summoned and the house door was broken in. आखिर वो व्यक्ति उसके घर में मरा पड़ा And they found inside that this man was lying dead. और फिर पुलिस ने उसके घर की जांच पड़ताल की। And then the police did an investigation in his home. तब उस जांच पड़ताल में एक बात आई कि उसके माता पिता ने, खास करके उसके पिता ने बैंक के अंदर करोड़ों रुपए उसके लिए छोड़ दिया था, उसका वो वारिसदार था। And after the investigation, it was found out that this man's father had left a huge sum in the bank on the name of this man. पुलिस और लोग समझने में असमर्थ थे कि इतना करोड़पति होने के बावजूद ऐसा ये भिखारी पति बन के क्यों जी रहा था ये। And the police and all the neighboring people were astonished to find that this guy was a millionaire, but he was living like a rag picker. इसके दो कारण हो सकते हैं। There were only two reasons. एक तो ये कि वो उसे उसकी जानकारी नहीं होगी The first is he did not have any knowledge about his और inheritance. दूसरा वो शायद उसका उपयोग नहीं करना चाहता होगा। And the second reason might be that he did not want to use that money. ऐसा ही मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने आपको मुझे एक दैवीय सामर्थ दिया है, लेकिन आज उस सामर्थ के बारे में हम अनभिज्ञ हैं, हम नहीं जानते, नहीं पहचानते, इसलिए हम मायूस हैं, निराश हैं, दुर्बल हैं, निर्बल हैं और अनेक बार दुष्ट ताकतें हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं। In the similar way, we find that we are also bestowed with authority from on high, but we are ignorant to it or we are not using it, and that's the reason why evil spirits and demons try to overpower our life. प्रभु के लोगों में आपसे कहना चाहता हूं कि जितने लोगों ने यीशु मसीह के उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, उन्हें स्वर्ग का सब कुछ दे दिया गया है, वे उसके वारिसदार हैं। People of God, let me tell you one important thing, that all those people who have received Jesus as their Savior, they have received an inheritance from God the Father because they are in Christ. यीशु मसीह मृत्यु में से जी उठे और उन्होंने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मेरे पास है, वो मैं तुम्हें देता हूं। Jesus Christ rose up from the dead and he has ascended to heaven, and he says that I have authority over heaven and earth and I give it to you. जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार लेते हैं, कोई मान्यता ये नहीं है कि आप कौन से धर्म से आ रहे हैं, कौन सी जाति से आते हैं, कौन सी भाषा से बोल रहे हैं। जिस दिन आपने उद्धारकर्ता को ग्रहण कर लिया, उसी दिन आपको स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मिल जाता है। The day you receive Jesus Christ as your Savior, it does not matter what is the caste or creed or where do you belong from, but what the important thing is that you are an inheritor of God's kingdom. जरूरी नहीं है कि आप मसीह के अंदर बहुत पुराने होने चाहिए, बहुत अनुभव होना चाहिए। And it is not a necessity that you should be a very experienced Christian or you should have a deep knowledge of the Lord. प्रभु के लोगों मैं कहना चाहता हूं, जो मसीह के अंदर पुराने हैं या अनुभवी हैं, जो पहाड़ों को हटाने का अभिषेक उनके ऊपर है, जिन्होंने अपने जीवन के अंदर के मुसीबतों के पहाड़ों को प्रार्थना के द्वारा हटाए हैं, वे हटा सकते हैं। और जो नया व्यक्ति कल आया है, 2 घंटे पहले मसीह में आया, यदि उस अधिकार की अहमियता को जानते हुए, उसके महत्व को जानते हुए यदि पहाड़ों को हटने के लिए कहता है, तो वो पहाड़ हट जाएंगे, क्योंकि वो अधिकार उसको भी दिया गया है। Now let me help you to understand this thing. All those people, mighty men and women of God whom we find in the kingdom of God, that they are mountain movers and they are the people who have strong faith and they can accomplish everything through their faith. And I want to compare these people with that newcomer who is just a born again believer, and if that believer has
that faith and he believes the authority which the Lord has given to him and he uses it, then he shall also accomplish the same things which this mighty men and women of God have done. मसीह में आपने उद्धार पाया है, आप उसके हैं। In Christ Jesus, you have received salvation and मसीह you आपका belong to बड़ा him. भाई है, हम छोटे भाई हैं उसके। Because Christ is our elder brother and we are his younger स्वर्ग के siblings. अंदर हमारी हिस्सेदारी यीशु के समान है। And we have inheritance with Christ Jesus. We are और co-inheritors मसीह with के अंदर him. जन्म लेने के कारण हमें ये अधिकार हमें पहले से दे दिया गया है। And because we are born again in Christ Jesus, this authority is already given to us. It is like a birthright. बाइबल बताती है परमेश्वर ने मनुष्य को मसीह यीशु की समानता में या अपनी समानता में उसने बनाया है, Bible tells us that God created man according to his own image. ताकि मनुष्य परमेश्वर के साथ सहभागिता कर सके, बोल सके, उठ सके, उसके साथ चल फिर सके और उसकी इच्छाओं को पूरा कर सके। So that man can have fellowship with God and he can walk with him, he can talk with him and fulfill the will of God. आप जानते हैं मनुष्य एक स्पेशल सृष्टि है परमेश्वर की। Do you know man is a special creation of God? क्यों स्पेशल है? Do you know why? क्योंकि संसार को उसने शब्दों से बनाया है, Because he created the whole universe by his words. लेकिन मनुष्य को एक माटी में है उसने घोल कर अपने हाथों से एक पुतला बनाकर अपनी श्वास को फूका है। मतलब अपने हाथों से परमेश्वर ने आपको मुझे बनाया है। But he created man from the dust of the ground. He took some dust, he molded it into the figure of a man and he breathed his life into him and man became a living being. He was created in the मनुष्य image के of अंदर God. विशेषताएं हैं, उसका एक स्वभाव है, योग्यताएं हैं। अगर जब हम इसके बारे में सोचते हैं तो हमारी बुद्धि काम करना बंद कर देगी। इतना स्पेशल परमेश्वर ने आपको मुझे बनाया है। You see, man has certain capabilities, man has a conscience, man has emotions, man has many virtues which other creation does not have. परंतु मानव आदम ने जो पहला मानव था उसने परमेश्वर के वचन की अवहेलना की, उसने उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया, इसलिए परमेश्वर की महिमा से, उसकी उपस्थिति से, उसके सामर्थ्य से वो दूर हो गया। उसने उल्लंघन करके पाप किया और दूसरे शब्दों में कहा जाए शैतान के सामने घुटने टेक दिए या अपना अधिकार उसे दे दिया। But Adam, who was the first man, he did not use his authority properly and we find that he fell prey to the tactics of the devil and because of that he gave up his authority in the hands of the devil. Because of his sin, he lost his standing with God. इस प्रकार मानव ने अपने आत्मिक अधिकार को खो दिया। And so in this manner we find that man lost his authority. लेकिन मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। But I thank the Lord. दूसरा मानव जो यीशु मसीह आदम जो हमारे लिए आया, उसके द्वारा हमने इस आत्मिक अधिकार को वापस पा लिया है। We find that the last Adam, Jesus Christ, he came to this earth and he was victorious and through his victory we have received our authority back. आइए इस आत्मिक अधिकार को हम लोग समझें Now किस प्रकार है ये। let us understand the spiritual authority and use it. मत्ती उसका 8वां अध्याय 5 से 10 तक हम लोग पढ़ेंगे। Matthew chapter 8 verses 5 through 10. यस। जब वह कफरनहूम में आया जब वो कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती उससे की, विनती की, हे प्रभु, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में यस लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि मैं इस योग्य नहीं तू मेरी छत तले आए, मेरे छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। सेवक चंगा हो जाएगा। क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। हाँ। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है और दूसरे से आ तो वह आता है और जब अपने दास से कहता हूँ यह कर तो वह करता है। यह बस 10 तक ना नहीं। Okay. यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे, कोई उसके पीछे आ रहे थे, उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में ऐसा विश्वास नहीं पाया। हालेलुया। आइए हम देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर क्या कहना चाहता है। So let us see what the word of God has to say. यहाँ पर एक अन्य जाति का एक सरदार है। Here we find that there is a Gentile centurion. ये
ये यीशु पे विश्वास करता है, He believes on the Lord उसने यीशु के Jesus. बारे में सुना है, And he has heard about उसके the Lord सामर्थ Jesus. के बारे में सुना है, And he has heard about his वो जो power. कुछ कहता वो हो जाता है। And he knew that whatsoever इसका Jesus said, it मतलब वो happens. यीशु मसीह के शब्दों के अधिकार को जानता है कि उसके पास कौन सा अधिकार है। In other words, this centurion knew the authority of Jesus' words. जान लीजिए उस समय में मंदिर में बैठे महायाजक, फरीसी, सदुकी लोग थे, वो उनके पास नहीं गया क्योंकि उनके पास उसने ये चीजें नहीं देखी है। Remember one thing, and it's a noteworthy thing, that this centurion did not go to the teachers and the scribes and the Pharisees in those days because he realized that those people did not have any authority. यस प्रभु के लोगों, जो आपने यीशु पे विश्वास किया, आपका विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। People of God, your faith in Jesus shall never be in vain. वो सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, आदि अनंत काल परमेश्वर है। Because he is an omniscient, omnipotent, all-seeing God, all-knowing God, and he is the beginning and आज the भी end. विश्वास के अधिकार में, आत्मिक अधिकार को लेके जो करेंगे वो आपके लिए परमेश्वर करेगा। And today also, when you have faith in Jesus and you exercise your authority, he will do whatsoever you want. क्योंकि यीशु जीवित है, Because Jesus is alive. यीशु जीवित है। Jesus is alive. इसलिए हम देखते हैं कि ये व्यक्ति यीशु पे विश्वास करके उसके पास आया है। दूसरी बात है, ये परमेश्वर की वाचा से नहीं बंधा है। And so we find here that this man who is the Gentile, he has come to Jesus believing on him. And the second thing to note here is that he is not a man in the covenant of God. 2020 साल पहले उन दिनों में ये व्यक्ति जो है परिधान व्यक्ति है और व्यवस्था के अनुसार ये यीशु के पास नहीं आ सकता था। And according to the law of those days, we find that this man was a Gentile and not a Jew. And so he had no inheritance in the Jewish portion. And so we find that he had no right to approach Jesus. ये यीशु के पास आने का कोई अधिकार नहीं था, He had no right to approach Jesus. क्योंकि सुसमाचार पहले यहूदियों के लिए था, बाद में अन्य जातियों के पास Because पहुंचा। the gospel was firstly for the Jews and then it reached out to the Gentiles. मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने जब दो करके जब अपने चेलों को सुसमाचार के लिए भेजा तो उसने कहा तुम अन्य जातियों के पास नहीं भेजे जा रहे हो, इजराइल के पास जा रहे हो, क्योंकि खोई हुए भेड़ों को परमेश्वर के राज्य में लाना है। We find that when Jesus Christ sent his disciples in a pair throughout the land of Israel, we find that he says to them, do not go to the Gentiles but go to the house of the Jews so that you will preach the gospel to them. हम इस व्यक्ति के बारे में जानते हैं, परमेश्वर की वाचा से कोई संबंधित नहीं है इसका। And here we find that this man is a Gentile person and he has no relationship with the covenant. लेकिन यीशु मसीह जानते हैं उसकी आवश्यकता क्या है, इसलिए उससे कहते हैं मैं तेरे घर में आके उसे चंगा करूंगा। But Jesus Christ knows his need and therefore Jesus says to him, I will come to your home and heal your servant. क्योंकि वचन कहता है, यीशु ने कहा, वचन के अंदर लिखा है कि जो उसके पास आता है वो उसे कभी नहीं निकालता। Because according to the scriptures, the Bible says that all those who approach Jesus, they are never cast away. आज यीशु के पास कौन आ रहे हैं? Who are coming to Jesus जो today? हारे हुए, निराश हैं, परिस्थितियां उनके पर हावी हैं, जो कुछ नहीं कर सकते, जो दबे हैं, कुचले हैं, वो लोग यीशु के पास आ रहे हैं ताकि वो छुटकारा और आनंद पाएं। People who are defeated, people who are nothing, people who are abased and the outcasts of the society, those people are coming to Jesus and Jesus is accepting them because he cannot reject those who come to him in faith. 2020 साल पहले जितने लोग आए और 2020 साल के बाद जितने आ रहे हैं, परमेश्वर उनसे ये नहीं कह रहा तुम्हारा मेरे साथ कोई संबंध नहीं है, मैं मसीहों के लिए आया हूं, ऐसा नहीं। जो उसके पास आता है उसका आदर करता है और जो उस पर विश्वास करता है वो छुटकारा पाता है। Jesus is the same 2000 years ago and he is the same today. We find that all those people who came to him by faith, he did not reject them or cast them away, but he accepted them. अब ये सूबेदार यीशु से कहता है, And so the centurion ना says ना to मेरी छत के Jesus, तले तू आ मत। no my Lord, you do not come under my roof. इसका मतलब ये नहीं कि वो यीशु को अपमान कर रहा है, It is not that he is insulting Jesus. इसका मतलब ये नहीं कि वो उसे अपने घर में आने नहीं देना It चाहता is है, not that he does not want to welcome Jesus. इसलिए नहीं कि वो अन्य लोगों से वो डर रहा है, It is not that this centurion was afraid of the लेकिन वो Jews, यीशु के सामर्थ को जानता है, but he knows the authority and the power of वो Jesus. समय को जानता है। But he knew the power of वो Jesus. कहता है यीशु मसीह आप मेरे घर के छत के तले आए, मैं नहीं चाहता, लेकिन आप शब्द कह दें क्योंकि आपके शब्द में ताकत है। And he says to Jesus, Lord, I am not worthy that you should come under my roof, but speak the word and I shall receive my miracle. उस समय में यीशु मसीह जो थे उन्होंने हवाई यात्रा या फिर मेट्रो ट्रेन से उन्होंने सफर नहीं किया। उस समय गधा होता था, लेकिन गधे पे जो भी बैठता था वो सोचता है गधे पे बैठ के चलने से अपने चलने में मजा आ जाएगा। You know, people of God, in those days there were no such modern transportation means like the airplane or the metros or all
all such things. The fastest mean of transport was a donkey, and people thought that riding a donkey was faster than walking. और वो कहना चाहता है मेरी छत के तले मत आ, क्योंकि मैं अधिकार के अधीन का मनुष्य हूँ, मैं अधिकार को जानता हूँ। यदि मैं किसी को कहता जा तो जाता, आ तो आ, कर तो कर, मतलब अधिकार के अंदर और सामर्थ्य में अधिकार के अंदर, और मैं तेरे अधिकार और तेरे सामर्थ्य को जानता हूँ। So in other words, this centurion, he knows the authority of Jesus. He says, I am not worthy that you should come under my roof, but speak a word and my servant shall be healed, because I am also a man under authority, and I know the power of authority and the केवल words. तू अपने मुंह से शब्द कह दे, वो हो जाएगा। But only speak a word and it shall happen, he तेरे मुंह says. से कहा हुआ शब्द मेरे सेवक को चंगा कर He देगा। says, every word or a single word from your mouth will heal my servant. सर, ये विश्वास की पराकाष्ठा है। Yes, this is the pinnacle of faith. ये विश्वास एक मजबूत विश्वास है। Yes, this is a strong faith. प्रभु के लोगों, इन दिनों में जब हम जी रहे हैं और हमारे चारों तरफ मौत मंडरा रही है, वातावरण खत्म है, ये विश्वास की पराकाष्ठा की, विश्वास की आज आपको मुझे आवश्यकता है। You know, people of God, when we are living in this situation where the surroundings are terrible and the situation around us is getting worse day by day, it is time for us to reach this pinnacle of faith and receive our miracle by the authority of इन दिनों God. में लोग सवाल कर रहे हैं, ये सेवक क्यों मर रहे हैं, ये विश्वासी क्यों मर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या इन्होंने पाप किया, क्या नहीं। सर, वे उन्होंने अपने समय के अनुसार परमेश्वर ने उनको बुला लिया है। इन बातों में अपने विश्वास को मत खोइए। आप जानिए आपका परमेश्वर आपके साथ है, आप जो भी कहेंगे परमेश्वर करेगा। You know, people of God, nowadays you find many Christians have this question in their mind: why are servants of God dying? And if they were righteous, they would have not died, or it is because probably they had some sin and so God took them away, or they died. It is not so. Their time was appointed on that particular day, and so they finished their race and they are now with the Lord. You should not waste your time in these things, but instead have faith and believe that the authority of God is with you. ये सूबेदार विश्वास को पहचानता, विश्वास के सामर्थ को See, पहचानता है। this centurion knows what is faith and the power of faith. इसलिए वो कहता है तू शब्द कह दे और शब्द इसके द्वारा ये सब कुछ हो जाएगा। And so he says, speak a word and it shall happen. यस, मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु, ये उसके अंदर विश्वास का एक सामर्थ भरा हुआ था। Let me tell you that his words were empowered by the power of faith. वो एक सेना का एक सेनापति है वो, He is a centurion of a large army, और अधिकार के महत्व को वो समझता है। and he understands the value or the importance of authority. दोस्तों, आप जानते हैं स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार आपको दिया गया Do है। you know, my friends, that you have authority over heaven and आप earth? परिस्थितियों को बदल सकते हैं, You can turn around the आप मृत्यु को situations. जीवन में बदल You can सकते हैं। turn death into life. आपके सामने परिस्थिति कैसी क्यों ना है, आप उसे बदलने वाले लोग No हैं। matter how your situation is right now, you can change your situation. आपके जीवन में आने वाले तूफान आंधियों को रोकने वाले लोग हैं। You आप। are a person who can stop the storm and who can calm the tempest which is in your life. आप विश्वास की बातों पे भरोसा मत कीजिए, So don't have faith or don't trust words of unbelief. विश्वास की बातें कीजिए। Start speaking faith. विश्वास से बहुत कुछ हो सकता है। Because faith can accomplish many things. यस, विश्वास नहीं है तो आप कुछ नहीं कर If सकते you do हैं। not have faith, you cannot do anything. इसलिए ये व्यक्ति जो है ये विश्वास के अधिकार के महत्व को जानता है, So this person knows the value of faith and authority. क्योंकि ये व्यक्ति भी एक अधिकार के अधीन है ये। Because he himself was a man under authority. और वो कहता है कि और परमेश्वर चाहता है कि इस अधिकार के बारे में आप और मैं समझें आज। And this is what God desires from us. We should know what is authority. और परमेश्वर चाहता है ये सूबेदार ने जैसे विश्वास किया वैसे आप और मैं विश्वास करें, और परमेश्वर चाहता है उसके लोग इस विश्वास के अंदर वो काम को पूरा करें। And so this is what the Lord desires from his people. Like this centurion, believe on the Lord Jesus and know the value of the authority and how it can change your life. जब आप इस अधिकार के उसी रूप में समझेंगे जैसे बाइबल में प्रस्तुत किया है, तो विश्वास का एक नया स्तर आप प्राप्त करेंगे। When you understand the authority which God has given us in the context of the scriptures,
you will realize that your faith is really vital. आपको परमेश्वर के वचन की एक नई सामर्थ्य प्राप्त होगी, एक नई समझ आपको प्राप्त होगी। And you will be able to comprehend the word of God in a new scale. You will be able to understand the word of God with a new depth. फिर आज आपके जीवन में कैसी परिस्थिति क्यों ना, बंधन क्यों ना हो, आप उसमें से मुक्त हो जाएंगे। And no matter which bondage you are suffering from, you shall be free from that bondage. आज आप परमेश्वर आपके जीवन के विरोध की परिस्थितियों के विरोध में परमेश्वर के वचन को बोलिए। Today start speaking the word of God against the situations which are tormenting you. क्योंकि जिस दिन आपने यीशु को अपना लिया है उद्धारकर्ता के रूप में, आपको परमेश्वर का ये अधिकार प्राप्त हो गया है। Because the day you receive Jesus Christ as your Savior, you have received this authority from on मैं high. अब आपको गुड न्यूज देना चाहता There's a हूँ। good news for you. ये परिस्थितियां परमेश्वर के वचन का सम्मान करती हैं, पालन करती हैं। That your situations bow down to the word of God and to the authority of God. और इस सत्य का ज्ञान आपको स्वतंत्र, आजाद और छुटकारा देगा। And this knowledge of this truth will set you free. आइए इन दिनों में आप गैप में खड़े हो जाइए। आप लोग अपने प्रिय लोगों के लिए चिंतित हैं, वे आईसीयू में हैं, बीमार हैं, उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, अनेक समस्या हैं। आप उन्हें सोच सोच के अपने विश्वास को मत खत्म कीजिए, खड़े हो जाइए और परिस्थितियों, वचन को बोलिए, परिस्थितियों को उनके जीवन में से हटाइए, परिस्थितियां बदल जाएंगी। आप बहुत जल्दी अपने प्रिय लोगों के साथ आनंद और आप परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। Yes, stand in faith. Many of you people might be suffering from this disease, or some of your loved ones are in ICU. They are admitted in the hospitals. It is time for you to stand in the gap and exercise the authority by faith, and you will realize that the situations are changing because you have exercised the authority in faith. मसीह जीवन के अंदर हम अनेक परिस्थितियों का सामना करते हैं। You know, in Christian life, you face many situations. कोई नहीं कह सकता मेरे ऊपर कोई परिस्थिति नहीं है। No one can say, "Oh, I did not go through कोई any ना कोई trial." परिस्थिति से आज हम गुजर रहे हैं। Yes, we are going through some or the other और आज situation. का वचन किसी न किसी को आशीष में करेगा। And today's word is about to bless somebody. कोई ना कोई आज आशीषित होगा। Somebody is about to get blessed today. आज किसी की प्रार्थना के द्वारा, विश्वास के बोल के द्वारा आज परिस्थितियां किसी की बदलने जा रही है। Somebody's prayer of faith is about to change the situation. और मैं आपको बताना चाहता हूं, परिस्थितियों के ऊपर अधिकार लो। And let me tell you one thing, take authority over your situation परिस्थितियों के ऊपर परमेश्वर के वचन को खोलो and release the word of God on your आप situation. असीम सामर्थ को काम करते हुए देखोगे, छुटकारे को आप महसूस करोगे और परमेश्वर को आप धन्यवाद दोगे। You will experience a surge of limitless power and the anointing of God, and you will experience the deliverance of God in your life. आज आप इस संसार में किसी भी विश्वासी से मिलिए, अपने मित्रों से पूछिए कैसा चल रहा है। Today you meet any believer in this world, or you ask your friends who are Christian, ask them, how is it going on? आज सब जगह यही है, कोविड-19 चल रहा है। Everyone is responding, oh, it's because of COVID I am suffering. यस, आज आप उनसे पूछिए वो क्या, आप उनसे कैसे हैं आप लोग, वे कहेंगे परिस्थितियां ठीक नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है, हमें मन नहीं लग रहा है, हम दुखी हैं, हम कष्टी हैं, हमारे प्रिय लोग चले गए। सारी अविश्वास की बातें वे आपसे करेंगे। You know, when you ask somebody how is it going on, or how are you doing, people will reply to you most of the time, we have lost somebody due to COVID, or I have lost my work, or I have lost my business, I am in loss, and there is all kinds of loss everywhere. या दूसरे शब्दों में परिस्थितियों के अनुसार कुछ भी ठीक और अच्छा नहीं हो रहा In है। other words, they will say, nothing is turning out for my good. फिर मैं आज आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूँ, Then this is my question for you आप today. परिस्थितियों के हिसाब के साथ क्यों चल रहे हैं? Why are you walking according to your situation? परिस्थितियां आप पे हावी नहीं होगी, आप परिस्थितियों को बदलने वाले लोग हैं। You are not a person who will succumb to his situations. You are a person who will overcome his situations. परिस्थितियां आएंगी, चले जाएंगी। Situations come and go. तूफान आएंगे, चले जाएंगे। Tempests come and go. बीमार आएंगी, चले जाएंगी। Sicknesses come and they go. लेकिन आप वचन के अंदर स्थिर रहेंगे और उन परिस्थितियों को बदलते But रहेंगे। you shall stand strong in the word of God, and you will be able to overcome every situation in क्या your आज आप life. सुन रहे हैं कि परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को इसलिए बनाया है So- अंधकार के राज्य का समाप्त करें और उसके उजाले और उसकी महिमा और उसके सामर्थ और परमेश्वर के राज्य का वे खुलासा करें। So are you understanding why the Lord has placed His church in this world? That they will be able to realize the authority which is in them and the power of God which is bestowed in their life, and they will exercise
exercise their authority by faith and change the situation which is around them. हमारे जितने मसीह लोग हैं परिस्थितियों के अनुसार उनका विश्वास बदल You know, जाता है। many Christians turn or change their faith according to the situation. एक विश्वासी विश्वासियों के बीच में आता है तो विश्वासियों का विश्वास होता है, When a believer is in a believer's fellowship, he has the faith of a believer. और अविश्वासी में जाने के बाद अविश्वासियों का विश्वास And होता when है। he goes and visits his unbeliever friends, he has the faith of मैं आज those आपको people. फैक्ट और सच्चाई बताना चाहता Let me हूँ। tell you a fact. बहुत से कम लोग हैं जो विश्वासियों के बीच में रहना चाहते There are हैं, very few people who want to be in the fellowship of वे the अपने आत्मिक believers स्तर को बनाए रखना चाहते हैं, and who want to maintain the प्रार्थना के spiritual जीवन life. को बनाए रखना चाहते People who हैं, want to maintain the prayer दी life. हुई अभिषेक की आग को बरकरार और बढ़ाना चाहते हैं। People who want to maintain the fire and the anointing of the Holy Spirit. अविश्वासियों के साथ रहकर अपने अविश्वास को ही आप कमाओगे, अविश्वास के बोल को ही बोलोगे। If you are constantly living with people who are of unbelief, you will also have that seed of unbelief in your heart, and eventually विश्वास के विश्वास को अपने जीवन में लेके आ जाओगे, and you will have unbelief instead of faith in your life. आप कहोगे मैं थका हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं चिंतित हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं जीना नहीं चाहता, अब मर जाऊं ऐसा लगता है, आप ऐसे ही बातें करेंगे। And this will be your words. I am tired, I am exhausted, I am lost, I am confused, I want to die, I don't want to live anymore, and you will live a life which is without faith. अब मैं जीऊं तो किसके लिए जीऊं हूँ? ओ मैं चलते चलते थक गया हूँ, निराश हो गया हूँ। Your words will be, if I am alive, why should I live? I have no reason to live, and I am disappointed, I am discouraged, I am depressed. क्या आप भूल गए कि आपको परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए चुना है? Have you forgotten that God has chosen you for His glory? क्या आप भूल गए परमेश्वर ने आपको अनंत काल के मृत्यु से निकाल के अनंत काल के जीवन के लिए बुलाया है? Have you forgotten that God has redeemed you from eternal death and He has called you for eternal life? क्या आप भूल गए कि यीशु आपको लेने के लिए आने वाला है? Have you forgotten that Jesus Christ has come and He will come surely to take you away? प्रभु के लोगों विश्वास को बनाओ और कहो मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। Therefore, people of God, increase your faith and say, for me to live is Christ and death is a gain. दानियल शद्रक मेशक अबेदनगो की भाषा बोलिए। Speak the language of Daniel, Shadrach, Meshach and हे Abednego. राजा तेरे और इस आग से बचाने के लिए मेरा परमेश्वर समर्थ है। Say by faith that, O King, our God is able to save us from this और अगर हम fire. मर भी गए तो हमारे परमेश्वर के लिए। And even if we die in this fire, it will be for the glory of our अगर हम हमारी God. दौड़ मसीह में समाप्त करेंगे तो हमारा दूसरा जीवन हमारे परमेश्वर के साथ अनंत काल का आरंभ हो So when you जाएगा। finish your life in Christ Jesus, your life which is eternity will begin with our Lord Jesus Christ. विश्वास की बातें बोलें, So speak words of faith परिस्थितियों के ऊपर अधिकार को हम ले and लें, have authority over your हम situation. निराशा और दुर्बल बातें ना बोलें। Don't speak disappointment. Don't speak एक weak विश्वासी के things. समान हम बोले उत्तेजित करें एक दूसरे Speak को, like a believer क्योंकि परमेश्वर बहुत जल्दी आने वाला है। because Jesus Christ is coming soon. यस, परमेश्वर बहुत जल्दी आने वाला है। Yes, the Lord is coming हम उन soon. लोगों से कहें हम परदेशी हैं, अजनबी थे, पर यीशु मसीह के हम संगी वारिसदार हैं। You know, people of God, encourage each other by saying, yes, we were strangers in the kingdom of God, but today we are co-inheritors with Christ Jesus. हम और एक बात बोलते हैं, और एक बात है, कल क्या होगा, कल क्या लेके आएगा। Many times you also say this thing, what will happen tomorrow, or what is tomorrow holding for me? भाई तुम्हें कल की चिंता क्यों पड़ी है? My brother, why are you आज tense की about चिंता tomorrow? आज करें आप, Worry about today and it's enough. कल कुछ भी आए। No matter how is tomorrow. देखिए कितनी मृत्यु आई, कितने लोग, कितने प्रिय लोग चले गए उनके। See, many people died, many people lost their loved आप ones. जीवित हैं उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद Thank the दीजिए। Lord that you are still alive. कला गरीबी आए, कंगाले आए, या कुछ भी आए, या अकाल आए, लेकिन आप परमेश्वर को धन्यवाद उस पर विश्वास कीजिए। It does not matter which situation will befall you tomorrow, whether it is death or whether it is poverty or any kind of situation. Thank the Lord because the Lord will look after you. क्या अकाल के समय में परमेश्वर ने जब इस इसहाक को कहा तो मिस्र में मत जा, तू यहीं रह, मैं तुझे आशीष में करूंगा, क्या परमेश्वर ने उसे आशीषित नहीं किया? Now tell me one thing, when there was a great famine in
in the land, we find that Isaac wanted to go down to Egypt, but God says, do not go down to Egypt, but stay in this land and I shall bless you. Then God provide for him. जब दाऊद शाऊल से डर कर अपने ससुर से अपने प्राण को बचा के यहाँ से वहाँ दर दर भटक रहा था, क्या परमेश्वर ने उसे संभाला नहीं किया? When David was running away from his father-in-law King Saul, then God look after him and protect him even in the wilderness. कल कुछ भी लेके कल आए, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है. No matter what tomorrow holds for us, क्योंकि- you need not be afraid, my friend. क्योंकि इब्रानी 11:13 में परमेश्वर का ना मैं तुझे छोड़ूंगा ना मैं तुझे त्यागूंगा. Because in Hebrews chapter 11 it says, I will never leave you nor forsake you. हमारे जीवन में जो भी होगा सब भलाई होगा. And whatsoever happens in your life, it shall be for your good. क्योंकि बाइबल बताती है, परमेश्वर कहता है यहोवा की वाणी जो कुछ कल्पना में तुम्हारे विषय में मैं जानता हूँ वो कुशल की हानि के अंत में मैं तुम्हारी आशाओं को पूरा करूंगा. Because thus says the Lord, I know the plans which I have for you, plans of hope and plans of flourishing, and I shall fulfill your hope in the end. क्यों ना हम कल के लिए इस प्रकार सोचें. So people of God, why not think about tomorrow in this कल एक way? नया प्रकाशन आएगा. That tomorrow I'll receive a new कल एक revelation. नए सिरे से मैं परमेश्वर से Tomorrow मिलूंगा. I shall meet God in a new way. कल एक नए अनुभव का महिमा का बादल मैं देखूंगा. Tomorrow I will experience a new experience कल in the एक cloud of glory. परमेश्वर का स्पर्श अलग अलग रीति से मैं महसूस Tomorrow करूंगा. I will experience the touch of God in my life. कल के दिन में मैं आनंदित और मग्न रहूंगा. Have faith that tomorrow you shall be glad कल के and दिन में परमेश्वर की rejoice. सेवा करूंगा, उसका वचन सुनाऊंगा. Have this faith that tomorrow I will preach the word of God and serve my भाई God. जब तक तेरी मृत्यु नहीं है तब तक तू जीता रहेगा, तू मरेगा नहीं. कल तेरा कुछ नहीं करेगा. My brother, my sister, tomorrow cannot harm you because God has appointed your day. Until the appointed day of your life, you shall face no harm. बाइबल कहती है ना दिन में सूरज और न रात में चंद्रमा पे प्रभाव डाल सकता Because the है. Bible says the moon shall not harm you in the night, nor the sun during the क्योंकि day. परमेश्वर का वचन आप में है और परमेश्वर आप में है और उसका अधिकार आपके अंदर है. Because the word of God is in you and God himself dwells in you and his authority is with you. फिर कल आपको चिंता करने की आवश्यकता So नहीं there's है. no need for you to worry about tomorrow. कल की चिंता स्वयं परमेश्वर करेगा. Because God will worry about your tomorrow. कल जो भी आएगा हमारे लिए आशीष आएगा. Because tomorrow's day will be a day of blessing for you. परमेश्वर का एक नया अनुभव आएगा, एक नया दर्शन आएगा, एक Tomorrow's- नई आवाज परमेश्वर की मेरे कान में आएगी. Tomorrow's day will be a day of hearing God's voice and receiving new vision from God. यस, लोग परिस्थितियों को बदल नहीं सकते लेकिन आप बदल सकते हैं. वो अधिकार परमेश्वर ने आपको दिया है. Yes, the people around you cannot change the situation, but you can because God has given you authority. मैं आपको बताना चाहता हूँ ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा है. Let me tell you why isn't it happening if you have the authority? क्योंकि आपकी मेरे हाथ में बाइबल है, 31,173 वचन जो लिखे हैं हमने उसका अनुभव नहीं किया है. Because we have the Holy Bible in our hands and it has 31,173 verses in it, but we haven't even picked a Bible and we have not read them. हम परमेश्वर के वचन पे विश्वास नहीं करते हैं. And we do not believe on the word of God. परमेश्वर का ज्ञान नहीं है. We do not have the knowledge of the word of आइए देखिए God. परमेश्वर का वचन क्या कहता है. See what the word of God has to say. यूहन्ना उसका 8, 31 और 32 में क्या लिखा है. Let us see John chapter 8 verse 31 और and इसे 32. प्रभु यीशु मसीह ने कैसा प्रस्तुत किया है. And let us see how the Lord Jesus has presented this. यूहन्ना 8:31 जब 32 जब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे सचमुच तुम मेरे चेले ठहरोगे. तुम सत्य को जानोगे तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा. सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा. कोई है जो कहे आमीन. हालेलुया. सबसे पहली बात है केवल हम इसका एक ही भाग बोलते हैं और वो है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा. लेकिन उसका आगे का तो हम जानते ही नहीं, हम बोलते ही नहीं. प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार इस वचन का अनावरण कर रहे हैं या ऐसे प्रस्तुत कर रहे हैं, जो मेरे वचन में बना रहेगा वो मेरा चेला होगा. जब वचन में तुम बने रहोगे तब आप उसके चेले हैं. चेले मतलब उसे अधिकार है. और फिर
तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें बंधन मुक्त करेगा। यदि आप छेले नहीं हैं, सत्य आपके पास नहीं आएगा, और सत्य आपके पास नहीं है तो आप कभी स्वतंत्र और आजाद नहीं होंगे। You know, this is a very popular verse, and we always speak this verse saying that you shall know the truth and the truth shall make you free. But let us also understand the verse which is before it. It says that if you abide in my word, then you shall know the truth and the truth shall make you free. And that's the reason why we need to understand the word of God and what the word is. And when the word abides in us, we shall be able to change our situations. आज बहुत सारे लोग सेवक बनना चाहते हैं। You know, many people want to be servants of चेला God. बनने से, सेवक बनने से पहले हमें चेला बनना होगा। Before you become a servant of God, you should become a उसका disciple वचन of आपके God. मेरे जीवन में होना बहुत जरूरी है। And His word should abide in our life. जब उसका वचन आपके मेरे जीवन में होगा तभी हम सत्य को जानेंगे और सत्य हमें बंधन मुक्त करेगा। When His word will abide in our life, then we shall know the truth and the truth shall make us तब free. हमें परमेश्वर का अलौकिक ज्ञान प्रकट होगा। Then the supernatural knowledge of God will be अगर revealed to हमारे पास us. परमेश्वर का ज्ञान नहीं, कुछ भी नहीं है। If you do not have the knowledge of the word, you have nothing in your life. परमेश्वर का वचन ही हमें अलौकिक बनाता है। Because it is the word of God which makes us the supernatural परमेश्वर के person. वचनों ने ही हमारी आत्मिक आंखें खोली Because है। it is the word of God which opens our spiritual eyes. परमेश्वर का वचन ही हमें अंधकार के जीवन में चमकाता है। Because it is the word of God which shines through our life and brings light in our darkness. इसलिए परमेश्वर के वचन का आदर कीजिए, आप उसके चेले बनिए, तब सत्य सत्य आपके पास आएगा और आप हर एक बात में खुलते जाएंगे। So honor the word of God and realize what the truth is, and then this truth will make you free. आइए होशे उसके 4 के 6 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है देखते हैं हम लोग। Hosea chapter 4 verse 6. यस, होशे, हाँ, मेरे ज्ञान न होने से मेरे ज्ञान न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। मेरी प्रजा नष्ट हो गई है। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना तूने है, मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। अयोग्य ठहराऊंगा। अब ये तो बात 2020 साल पहले, कितने तो मसीह के आने के सालों साल, हजारों साल पहले होशे नबी को परमेश्वर ने प्रकट किया। And prophet Hosea received this revelation from the Lord, and we find उस that समय- it was almost many thousands of years उस समय before ना तो Jesus. बाइबल था, ना तो पवित्र आत्मा था, ना दान वरदान थे, ना कलीसिया था, और इतने सारे पास्टर, बाइबल स्टडी और ऐसे ऑनलाइन की कोई सेवा उस समय उपलब्ध नहीं थी। And in those days when Hosea was writing this scripture, we find that they did not have access to the gifts of the Holy Spirit or the anointing or the Holy Spirit Himself. They did not have preachers and teachers or such televisions or such media broadcasts where they could listen to the word. परमेश्वर यही चाहता था उसके याजक लोग उसका वचन सिखाएं लोगों को। And what was the desire of God in those times also? That कोई the भी priest वचन के अंदर should preach the मिलावट word. ना करे, कोई भी वचन में मिलावट ना करे। And they would not adulterate the word of God. उसके बाद राजा लोग आए, परमेश्वर चाहता था कि परमेश्वर के वाचा की पुस्तक जो है उसकी एक प्रति राजाओं के पास है, ताकि उसे पढ़ कर वो परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त कर And सके। there was one more law for the kings, that the kings should have a copy of the law of Moses, and the king should meditate upon it day and night so that he might follow after God. इसलिए ज्ञान नहीं होने के कारण लोगों ने अज्ञान में पाप किया है। So because of their ignorance, because they had no knowledge, people started committing sin. लेकिन आज बाइबल आने के बावजूद, पवित्र आत्मा के बावजूद, एक पास्टर बाइबल स्टडी, इतने सारे ज्ञान, इतने सारे सेवकों के संदेश सुनने के बावजूद भी आज भी हम अज्ञान में पाप कर रहे हैं। But today we find that after we have the Bible, after we have so many preachers, we have pastors who have Bible studies and all kinds of resources available for us, we are still not honoring the word of God, and we are still committing sins because we have no knowledge of the word. देखिए कैसे पाप करते हैं। You see, how do we आज sin? इस समय के अंदर बहुत सारे ऐसे जोड़े हैं जो शादी तो कर लेते हैं, There are many couples, they get married,
लेकिन कुछ बहनें ऐसे हैं जो अपने आप को जीरो के अंदर रखना चाहती है, अपने बॉडी को बढ़ना नहीं देना चाहती है। There are some sisters who want to maintain a zero figure. वो and नहीं चाहती कि शादी होते होते बच्चे हो जाएं, घर परिवार हो जाए, फिर उसके बाद बच्चों को संभाले, ये सब नहीं चाहती। वो चाहती हैं कुछ बहुत समय तक वो ऐसे ही रहें, आनंद ले, घूमे फिरे, सुंदरता उनकी ना जाए, ये सब चीजें सोचते हैं। And so those sisters do not want to bear children after a year or two after their marriage, and they say that I want to enjoy this life, I want to maintain my beauty, I want to maintain my body, and therefore I will not have children. और अगर इस दौरान शादी के बाद अगर वो गर्भवती भी हो जाए तो अबॉर्शन करा के वो उस बच्चे को खत्म कर देते हैं। And if in case that woman gets pregnant, she does not keep that child, but she aborts that child because she does not want it. बाइबल बताती है, निर्गमम 5:17 को हम पढ़ेंगे, क्या लिखा है। If you read Exodus chapter 5 verse 17. यस 17:5 यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ, इज़राइल के वृद्ध लोगों में से हाँ, कुछ को अपने साथ ले ले। 17:5 नहीं, व्यवस्था विवरण 5:17। Deuteronomy chapter 5 verse 17. तू हत्या ना करना। तू हत्या ना करना। यदि हम एक बड़े आदमी को मारते हैं, उसकी हत्या होती है, पेट में जन्म लेने वाले अगर एक बच्चे को ऑपरेशन करते हैं, वो भी हत्या है। परमेश्वर इन दोनों को हत्या के तौर में देखता है। Yeah, the Bible says in Deuteronomy chapter 5 verse 17, you shall not murder. We think that only killing a man who is a grown-up man or a person is murder, but it is not आप so. जानिए शादी Killing का, a baby in the womb is also murder. आप जानिए शादी का पर्पस क्या है। So understand what is the purpose परमेश्वर of ने marriage. आशीष आदम हव्वा को दी कि इस भूमि को फलो फूलो और इस भूमि को संतानों से भर दो। When God created man, we find the first blessing God gave them was be fruitful and multiply and occupy the earth. संतानें होने से आपका घर परिपूर्ण होगा। So when you have children, your family will be complete. क्या आपने हन्ना के बारे में नहीं सुना? Haven't you heard about Hannah? हन्ना कितनी टूटी, कितनी चिढ़ाई गई, कितना दुख कष्ट उसने उठाया। Hannah was broken, Hannah was insulted and humiliated because she was barren. लेकिन धन्यवाद हन्ना के लिए कि उसने प्रार्थना के द्वारा एक नहीं 6 बच्चे प्राप्त कर लिए। But thanks be to God for Hannah. Through her prayer life, she not only received one son but also received and dedicated आप it तो to अपनी the Lord, but सुंदरता also received बचाने more के लिए, children. अपने को जीरो मेंटेन रखने के लिए आप हत्याएं कर रहे हैं। अब हन्ना जैसे प्रार्थना नहीं कर सकते। My dear sister, if you are doing this thing, stop doing that. Don't say that I want to maintain my figure or I want to maintain my body ज्ञान के and अंदर so I will पाप not है, have a child. क्योंकि आप बाइबल को नहीं पढ़ रहे। आप बाइबल को पढ़िए, बाइबल का परमेश्वर क्या कहना It चाहता is है। due to ignorance you are saying so. Read the Bible and you will understand what is the will of God for you. और आज इतने संदेश, इतने सेवक बाइबल होने के बावजूद आज परमेश्वर के न्याय से कोई नहीं बच सकता है। And after having the scriptures for us and after having so many servants of God ministering to us, no man can escape judgment from God. आइए देखते हैं नीति सूत्र उसके 2:6 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। Let us see Proverbs chapter 2 verse 6. यस, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती उसी है। के मुंह से निकलती है। बाइबल बताती है बुद्धि और ज्ञान ये परमेश्वर देता है, समझ की बातें उसके मुंह से निकलती हैं। तो आपको मुझे मेरा कर्तव्य है मरियम के समान उसके चरणों में बैठें और परमेश्वर के मुख से निकलने वाले समझ को और ज्ञान को और बुद्धि को परमेश्वर से पाएं। And so we read here, Bible tells us in Proverbs chapter 2 verse 6, for the Lord gives wisdom and from his mouth come knowledge and understanding. So when you are reading the word of God, you receive knowledge and understanding, you receive wisdom from God. इस युग के अंदर जहां हम जी रहे हैं, सबसे बड़ी जरूरत यह है कि यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के किए हुए कार्यों के समझ को आप और मैं रखें। In this day and age, when we are living our lives, it is imperative for us to have the knowledge of the works of God which he has accomplished through our Lord Jesus Christ. आइए देखते दूसरा पत्रस 1:1 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। 2 Peter chapter 1 verse 1. परमेश्वर हमें अंतर्दृष्टि, हमारी आत्मिक आंखों को खोले। So may the Lord open the eyes of understanding. यस, शमौन पत्र
पतरस की ओर से, शमून पतरस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास जो और यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की यीशु मसीह की धार्मिकता द्वारा धार्मिकता पर हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। ध्यान दे, पतरस उन्हें लिख रहा है जिन्होंने हमारे साथ बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। And here we find here that Peter says, all those people who have received like faith which is precious. या वो दूसरे शब्दों में कह रहा, आप वो हमारे विश्वास में शामिल हो गए हैं। In other words, they have become partakers of our faith. हमने भी वो विश्वास पाया है, And we have also received that faith. इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद, महिमा, गौरव, आदर, स्तुति करते रहें। And so keep on thanking the Lord, give him glory, praise and honor. यस, ये चीजें वो हम याद रखें, Yes, remember these things. उसके अधिकार को हम परिधान करें, Let us put on the authority of God. उसकी समझ को हम प्राप्त करें। Let us receive understanding. ये सीरियल हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं, ये अभी रोक रहे हैं, लेकिन इसे आगे हम ले जाएंगे। This is part 1 of the series and we'll continue further. I'll close now but we'll continue next परमेश्वर इन time. वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष May the good Lord bless you all through this आइए हम message. प्रार्थना करते हैं। Let us pray. स्वर्गीयमान परमेश्वर, मैं दिल की गहराइयों से तुझे धन्यवाद देता हूँ। Heavenly great God, I thank you आज from the इस depths सुबह of में my तूने हमें heart. बहुत सारा प्रकाशन दिया है। In this morning you have given us a जिस huge मार्ग, जिस revelation. बाग में और जिस जगह में हम कमजोर थे, तूने हमें मजबूत किया Lord, है। you have strengthened us in that areas where we were weak, in areas where we were helpless. और हम चाहते हैं हम परिस्थितियों को बदलने वाले अधिकार हमारे पास हैं, उस परिस्थितियों को हम बदल दें। And Lord, this is what we desire, that you have given us the authority and we will use that हम authority लाचार to ना change रहे the कि situation. कोई आए हमारे लिए प्रार्थना करें, हम स्वयं खड़े होकर प्रार्थना करें। That we will no longer be a helpless being, but we will be a person who तूने walks in हमारे authority अंदर and प्रभु praise. पहाड़ों को हटाने का विश्वास रखा है। Because you have bestowed faith in us which can move mountains. परिस्थितियों को बदलने का तूने अधिकार हमारे अंदर Lord, रखा you है। have given us authority to change our situation. हम आपको धन्यवाद देते हैं। Lord, I thank you. सारी महिमा, गौरव, आदर मैं आपको Give देता you हूँ, all the glory, praise and honor. यीशु के नाम In में, Jesus' name we pray. आमेन। Amen. और हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह, हमारे पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता यूट्यूब और फेसबुक पे देखने वाले सारे लोगों के साथ अभी से लेकर तेरे बादलों पर आने तक होती रहे। Amen. गॉड ब्लेस यू।